हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सभी को पता है कि जामिया के पॉलिटेक्निक के जो फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं, ठीक है। 20 फरवरी से उसके फॉर्म्स आउट हैं और अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है, ठीक है। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट में भी पॉलिटेक्निक की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप जितनी जल्दी हो सकते हैं यहाँ पे आके एनरोल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, फॉर्म से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटेक्निक कैसे करना है, किस तरीके से उसमें आगे एनरोल करना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो लक्ष्मी नगर में उसकी ब्रांच है, नहीं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और आगे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, और आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आगे फ्यूचर में भी। और इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए और इसमें कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी जो ऐप है मॉड्यूलेशन की 2.0 ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और इसके बारे में जितनी जानकारी है आपको उससे वहां से मिल जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं कि जामिया पॉलिटेक्निक की क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है वाइल फिलिंग अ फॉर्म। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फटाफट से भर लीजिए, क्योंकि फॉर्म्स निकल चुके हैं 20 फरवरी से ही, ठीक है। तो अब फटाफट से जानते हैं कि कौन सी लास्ट डेट है और क्या क्या इसमें कितनी सीट्स हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर जानना बहुत जरूरी है आपको वाइल फिलिंग अ फॉर्म, ठीक है। इसका ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस जो है वो 20 फरवरी में ही आ चुका था, ठीक है। और इसकी जो ऑनलाइन की एडमिशन की जो डेट है वो है 20, ठीक है, 20 फरवरी से लेके मार्च 30 तक, ठीक है। मार्च 30 तक का टाइम है आपके पास। तब तक आपके पास जितना भी आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो एक बार फॉर्म ओपन करके देख लीजिए। हमने नीचे लिंक में आपको इवन, ठीक है, उसकी जो वेबसाइट है वो भी इसके अंदर ज्वाइन कर दी है, जो आप उसके अंदर डायरेक्ट जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए और उसकी वेबसाइट आपकी खुल जाएगी और वहां से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें ही भी पढ़कर आप प्रोस्पेक्टस से भी समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। नहीं तो मैं यहाँ पर भी एक ऐसी वीडियो क्रिएट कर दूंगी जिसमें आपको पूरा फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाया हुआ होगा कि आपको किस किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। चलिए, आपकी डेट्स तो आपको पता चल गई है कि 20 फरवरी से लेकर आपकी 30 मार्च तक का आपका लास्ट डेट है। तो आप फटाफट से जाइए और अभी अपने फॉर्म को फिल कीजिए। और आपकी जो डेट की जो एडिटिंग की डेट्स हैं वो है 4 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 10 अप्रैल के बीच में आपकी विंडो जो है वो ओपन होने वाली है, जिसके अंदर आपको एडिटिंग का टाइम मिलेगा। अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है जो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि कोई गलती आप फॉर्म के अंदर ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आपको बाद में हो सकता है कि वो चेंजेस आप उस टाइम पे विंडो मतलब जो वेबसाइट है वो वर्क ना करे। ये सब चीजें भी चलती हैं। तो जामिया की वेबसाइट जो है वो इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है, तो कोशिश कीजिएगा फॉर्म फिल करते टाइम ही कोई मिस्टेक आप ना करें। तो अभी भी फॉर्म फिल कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स, एडमिट कार्ड आपके टेंटेटिवली डेट है, अभी आप ये नहीं बोल सकते कि क्या है, ठीक है। जामिया की आपकी अप्रैल 15 जो है इसके बाद ही आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आपके आउट हो जाएंगे, तभी आप उसके एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करके अपनी सिटी वगैरह जान सकते हैं जहां आपके पेपर है। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अप्रैल 25 के बाद आपके जो है कमेंस हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं एंट्रेंस की। और लास्ट डेट जो है, ठीक है, आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट जो है वो सबमिट करने की वो है अक्टूबर 31, 2024, ठीक है। आपके जो एग्जाम रिजल्ट है उसकी डेट आपको इसमें अभी डिफाइन कर दी गई है, लेकिन पर हो सकता है वो आगे पीछे, वो टेंटेटिव डेट होती है, लेकिन अक्टूबर 31 तक आप मान के चलिए। ठीक है, हम और थोड़ी जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि आपकी कितनी कितनी सीट्स हैं इसमें और कितनी जो सीट्स हैं वो आपको अलॉट की गई हैं और बाकी की सीट्स किन की है। तो फर्स्ट जो आपको डिफाइन किया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि 30% जो सीट्स है ना वो किसके लिए डिफाइन की गई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स वो दी गई है मुस्लिम एप्लीकेंट्स को, ठीक है। जितने भी मुस्लिम एप्लीकेंट्स है वो 30% जो है उसके अंदर, टोटल 100% में तो 30% सीट्स उनकी है। 10% जो सीट्स है, ठीक है, जितने भी मुस्लिम वुमेन है, ठीक है, वुमेन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 10% सीट्स को रिजर्व किया गया है। और 10% जो है वो टोटल में से सीट्स जो हैं वो दी गई है अदर बैकवर्ड यानी कि ओबीसीज को, वो भी एसटीज को जो कि मुस्लिम्स हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 30, ठीक है, 40 एंड 50% जो सीट्स हैं वो आपकी जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व है। और बाकी का जो 5% वो पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है।
इनको डिफाइन करने के बाद जो बाकी की आपकी रिमेनिंग सीट्स हैं वो जनरल के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होगी। सो आप इससे समझ सकते हैं कि आपकी कितने कितनी परसेंटेज है, आपको कितने स्टूडेंट्स की परसेंट के लिए फाइट करना है। सो आपका जो कंपटीशन है वो काफी अच्छा खासा होने वाला है, लेकिन पर इसका सिलेबस कम होने की वजह से फिजिकल आपकी जामिया पॉलिटेक्निक का सिलेबस जो है वो आपके नॉर्मल दिल्ली पॉलिटेक्निक्स के कंपेरिजन में काफी कम होता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये मेन चीजें आपकी है जो पूछी जाती है, ठीक है। तो आप अगर इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो जामिया का पॉलिटेक्निक क्लियर करना आप 50% के अकॉर्डिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो 45% के अराउंड आपकी जो सीट्स है या फिर जो 50% की जो सीट्स है 100% के हिसाब से अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आप अपनी एक सीट, तो आपको एक ही सीट चाहिए, आपको सारी की सारी थोड़ी चाहिए, ठीक है। एक सीट के लिए तो फाइट करना है, तो आप एक सीट तो निकाल ही सकते हैं। और इसके अंदर कहाँ कहाँ पे आपके जो सेंटर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के, दिल्ली में, लखनऊ में, गुवाहाटी में, पटना, कोलकाता, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है वो जामिया के पॉलिटेक्निक के सेंटर एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो यहाँ पर आपका सेंटर पड़ सकता है। सो बी श्योर आप लेकिन अपनी जो सीट्स वहाँ पे अपना फिल करते टाइम में ध्यान रखिएगा कि आप अपना कौन सा सेंटर फिल कर रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, जिससे बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपका सेंटर तो काफी दूर आ गया और वहां पर आप जा नहीं सकते हैं एग्जाम देने के लिए। 10th की बोर्ड्स के स्टूडेंट्स अब तक आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए पॉलिटेक्निक जो है वो काफी एक अच्छा एक स्कोप बन सकता है आगे फ्यूचर के लिए। 11th 12th तो हम सब करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी और लंबी हो जाती है, लेकिन पॉलिटेक्निक करके आपकी जर्नी जो है वो आपको छोटा कर सकते हैं और अपनी जल्दी जितने जल्दी हो सके आप एक अच्छी खासी जॉब में अपनी एक पोजीशन पा सकते हैं और जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप पॉलिटेक्निक के कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। 10th के बोर्ड के बाद तक का वेट मत कीजिएगा फॉर्म फिल करने का, अभी आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में वेबसाइट के जो इश्यूज होते हैं वो फेस ना करने पड़े। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, ठीक है। जामिया पॉलिटेक्निक के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको और वीडियोज में भी बताती रहूंगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। एंड आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लिया होगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हम आगे मिलते रहेंगे आगे बहुत सी वीडियोस के साथ।